अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान रियल पाकिस्तान से आपको मिलवाने लगे हैं। पाकिस्तान के एग्जैक्ट हालात क्या चल रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र सर। यार खुश फिर रहे हैं, मैंने पूरा शहर फिरा है, लेकिन आप मुझे सबसे ज़्यादा हैप्पी लगे हैं। क्या चक्कर है? यार बस ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है ना, तो हैप्पी। क्या नाम क्या आपका? कामरान हैदर। कामरान हैदर, नाम बहुत बड़ा नाम है यार। कामरान भाई क्या करते हैं आप? बस इधर ही अपना बिजनेस है, कारोबार है हमारा। अमीर आदमी है? नहीं बस मामू का बिजनेस है ना, उधर जॉब करते तो हैं। आपने मामू के बिजनेस पे आंख रखी हुई है? नहीं बस वैसे बिजनेस सीख रहे हैं ना। यानी काम सीख रहे हैं आप मामू जान? ऐसा सब अल्लाह खैर। ठीक है, क्या हालात हैं बिजनेसमैन के तौर पे आप जो सीख रहे हैं? क्या मुल्क की हालात हैं? मुल्क की हालात तो आपके सामने ही है। आपका रोज़ ही काम है इंटरव्यू करना, देखना। फिर आप क्या गाइड करेंगे इसमें? यार मुल्क की हालात कुछ ऐसे, महंगाई बहुत हो चुकी है। जब यहाँ भी जाओ महंगी चीज़ें, महंगा सब कुछ। आज देखे हमने एयरबड्स लिए हैं, ये भी उन्हें 2000 के दिए। महंगे दे दिए? 2000 के दिए। काम महंगा हो गया। काम में पहले कितने के थे? पहले आते थे 1500 1600 में, अभी कहते हैं फाइनल 2000। अब 2000 के उसने दे दिए। तो हमने मजबूरी थी लेना किसी के। और खरीदारी करने जाते हैं? कभी खरीदारी की हो खुद से? बस जाते हैं जैसे घर वालों। घी खरीदने गए कभी? जी घी वगैरह खरीदा है कभी या नहीं? कोई और खरीदता है घर में? शॉपिंग कौन करता है? घी वगैरह तो मैंने कभी नहीं खरीदा। कभी खरीदा ही नहीं। आप रोटियां तंदूर वगैरह लेते हैं? रोटियां लेने गए हो कभी? हाँ, रोटी तो अब नान वगैरह 10 रुपए की थी, अब 15 की हो गई है। अच्छा, कुछ दालें शालें लेने गए हो कभी? नहीं, चिकन लेने गए हो? चिकन भी नहीं लेने? ये सामान जो ना ये अब्बू लेते हैं। बाबू बने हुए आप घर में हैं? मैं तो बस इधर मामू के पास होता हूँ। अच्छा, अब्बा के पास आप नहीं है? जी, मामू जान के पास। तो मामू जान भी शॉपिंग खुद ही करते हैं? जी, वो बस मामी वगैरह ले आती हैं। ले आपको नहीं जाने देते? हमको नहीं, हम नहीं लेते। हम बस घर तो बाबू बना के रखा हुआ है कि यार ये वो नहीं बाबू नहीं, बस ये बिजनेस का काम सीख रहे हैं। अच्छा, वो आप काम अपना कर रहे हैं? जी तो महंगाई का फिर आपको डायरेक्टली कैसे अंदाजा है कि है? ये सब बस जैसे हम घर जाते हैं, बिल दिखाते हैं घर वाले के, यार इतनी महंगी हो गई हैं तो चीज़। आप कहते हैं यार कोई महंगाई नहीं, मैं कौन सा खुद शॉपिंग करता हूँ? नहीं, जब पैसे जेब से निकलते हैं तो पता चलता है कि महंगाई है, वो महंगाई है। तो आप जो पैसे कमाते हैं वो अब्बा को भेज देते हैं, अम्मा को भेज देते हैं, या अपने खर्च के लिए रख लेते हैं? जो मेरे होती है खर्ची सैलरी, वो अबू के पास चली जाती है। अब्बा को ही? जी। तो यार आप खुद कहाँ से खर्च करते हैं? वो बस मेरे मामू ने मुझे महीने का जेब खर्ची देते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ खुद अपने लिए। अच्छा जी, ये भी अच्छा है यार वैसे। जी बस जो सैलरी वगैरह। मेहरबान मामू मिले हुए हैं आपको यार। जी बस। क्या बात है यार, जी किस्मत है आप। मामू भी अच्छे हैं, घर वाले साहब भी, नानू जान भी अच्छे हैं। इधर ही अब रहते हैं लाहौर में। तो बुरा कौन है खानदान में? नहीं बुरा सारे अच्छे हैं भाई, सब अच्छे हैं। ये साथ आपके कौन है? ये हमारा भाई है, बस ये भी हमारे साथ ऑफिस में ही रहता है काम। ये आपके रियल ब्रदर हैं या वैसे भाई हैं? नहीं रियल बदल में है। रियल ब्रदर? जी। तो आप कह रहे हैं कि काम ठीक है? जी काम तो हमारा तो बिल्कुल ठीक है। महंगाई बहुत हो चुकी है ना सर। महंगाई की तो ये आपने मिसाल वैसे महंगाई की कोई दी नहीं मुझे। ये अपना जो आपने डिवाइस खरीदी, इसके अलावा इनसे पूछते हैं सामने, एक मिनट ज़रा दें, अभी देखें आपको पता चल जाए। क्या हाल है? मेरे पास आइए, इधर आइए तशरीफ लाइए प्लीज़। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक। नाम क्या आपका? सनाउल्लाह शहजाद। सनाउल्लाह भाई, तो ठीक है काम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह के ज़ात का। हाँ, को सर्दी ना लग जाए सनाउल्लाह भाई। कुछ नहीं होता जी, जब मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो मेहनत करेंगे तो बच्चों का पेट पालेंगे ना। ये ठीक है काम? हाँ जी, शुक्र है मालिक का जी, बस मालिक सोना रोज़ी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना बन जाता है आपका माल पानी? ये इसमें से मजदूरी है हमारे जी 800 रुपये। सारा दिन लगाते हैं? हाँ जी, सारे दिन सुबह से लेकर 800 कमा लेते हैं? जी 800 कमा लेते हैं। अगर कोई बंदा को दे जाता है ऊपर से 10-20, तो ऐसे यानी तकरीबन 1000 रुपये बन जाता है। बन गया जी? हाँ जी। फिर उसका क्या किया? बस उसका बच्चों के लिए वो सब राशन पानी होता है। वो घर जब जाते हैं सुबह, आप दोबारा जब घर से आते हैं जी तो सुबह आपके मॉर्निंग में जेब में कितने पैसे होते हैं उस 1000 में से जो आप लेके गए हैं? बस मॉर्निंग सुबह से वो किराया लगा के आते हैं, उसके बाद कोई 50-100 होता है बस मुश्किल। वो ना घी आटा वो पूरा ही नहीं होता, राशन नहीं पूरा हो रहा, जो महंगाई का लाभ जा रहे हैं। बहुत परेशान किया हुआ ऐसे महंगाई ने, क्या करें, लेकिन मजदूरी भी नहीं मिल रही कहीं। तो बस यही बेहतर समझा कि चलो ये रोज़ाना नकद मिल जाते हैं, इनसे गुजारा कर लेते हैं बच्चों का। नहीं, ये तो चलें, अच्छा है आपका एक काम चल रहा है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे ख्याल 6 हैं जी, एक बेटा 5 बेटियाँ हैं जी। तो आप पढ़ाया है जी बच्चों को या मौका ही नहीं मिला? नहीं, बच्चा जो वो छोटा सबसे वो पढ़ रहा है, 3 बेटियों की शादी कर दी मैंने।
अच्छा, हाँ जी। तो बच्चा अभी पढ़ रहा है। हाँ जी, बच्चा अभी छोटा सबसे, वो 13-14 साल का है। बेटियाँ पढ़ाई नहीं, बेटियाँ 2 पढ़ी हैं, 2 नहीं पढ़ी। आपकी तरफ से कमी रह गई? कमी ऐसे हालात ही ऐसे थे कि उनका पेट बड़ी मुश्किल से पूरा होता था, खाना वगैरह करना, तो पढ़ाता मैं क्या, गरीब आदमी क्या पढ़ा सकता है। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे? नहीं, मैं तलीम बहुत है लेकिन गरीब, FA तलीम है मेरी। एफ किया हुआ है? हाँ जी, FA किया है, और वो भी सन 87 में। तो भले समों का एफ। हाँ जी, तो लेकिन गरीब की वजह से कोई नौकरी मिली, जहाँ जाते पैसे मांगते थे। कैसे टीचर्स थे आपके असातिज़ा जो थे? वो साजा माशाल्लाह बहुत ही नाइस आदमी थे, बहुत ही अच्छे। कौन, कोई नाम याद है? हाँ जी, हाँ जी, आसिफ भुट्टा साहब थे। क्या पढ़ाते थे भाई साहब? वो भाई साहब इंग्लिश का पीरियड लेते थे हमारा। बहुत अच्छी पढ़ाते होंगे। हाँ जी, बहुत ही और अच्छे। उर्दू कौन पढ़ाते थे? उर्दू रियाज साहब से, उनके छोटे से कद के थे रियाज साहब। वो भी अच्छा? डेथ हो गई उनकी, दोनों की डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला करी के रहमत फरमाए। उसके अलावा और मुताला पाकिस्तान वो शफीक साहब थे, वो पढ़ाते थे, वो हैं अभी जिंदा। लेकिन कौन से टीचर आपकी पसंद के थे बहुत? वो हाजी आसिफ भुट्टा साहब जो थे ना, वो उनको इंग्लिश वाले? हाँ, इंग्लिश वाले। इंग्लिश आपकी हाँ खूब जी। ठीक थी? वो बहुत अच्छी थी, वो सख्ती बहुत करते थे। उनका एक मुहावरा बड़ा मशहूर था, वो कहते थे कि वेयर द टीचर हिट्स द फ्लावर ग्रोथ। ये मुझे उनकी बात आज Where the भी याद है। teacher hits? द फ्लावर ग्रोथ, कि जहाँ उस्ताद मारता है वहाँ फूल उगते हैं। वो कहते हैं जिससे हमें मारते नहीं तो वो बच्चा जो होता है ना, वो नकम्मा होता है। जब हम सख्ती करते हैं, बच्चे को मारते हैं, तो बच्चा वो ज़्यादा दिलचस्पी से मारा जो काम करता है, सीखता है। लेकिन मार से बहुत सारे लोग स्कूल छोड़ भी गए आपके दौर में भी, हाँ बाकी जी। बाद में भी। अब तो रिवाज थोड़ा बदला, हाँ जी, अब तो वो वक्त चेंज हो चुका है, वो वक्त देखे। और वो तो हर बच्चा मार उस तो वक्त जब मैं थे 300, 350, 400 रुपए का पूरे महीने का घर का राशन आता था उस वक्त में, याद है मुझे आज भी। तो आज देखें 87 की बातें आप कर रहे हैं। तो 400 में 350, 400 रुपए में पूरे महीने का राशन घर का ले आते थे। तो अब तो वो इसमें 1 किलो घी भी नहीं आता। तो आप बच्चों को अपनी एग्जांपल्स देते हैं, फिर मिसालें देते हैं, समझाते हैं जी बच्चों लेकिन को। आपकी इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत के बावजूद भी घर में वो तालीम नहीं आ सकी, आपको मजबूरी थी? हाँ जी, मजबूरी, हालात, कमिटमेंट का मसला था? कमिटमेंट का मसला भी नहीं था। मसला सिर्फ यही था कि घरेलू हालात जो थे ना, वो बहुत नासाज थे। वालिदैन भी पहले से कुछ परेशान थे, तो वैसे वो विरासत में समझो वो परेशानी हमें मिली, जो उसको आज तक निभाते आ रहे हैं। विरासत में परेशानी मिली। हाँ जी। आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं हसास ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा चुभती हैं बातें। कोई रिश्तेदार भी ताना मार दे तो वो भी चुभता है, हाँ, तो फिर चुभता कैसे है। गुजारा करते हैं अपना बस वो हसासियत के साथ? अपने आप को, यानी कि वो ख़त्म कर लिया अपने आप को। ठीक है, जैसे कोई ऊपर से गुजरता है, गुजरता हसासियत का गला घूंट दिया। हाँ जी, बस। और अपने शरीफाना तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं। सिर्फ ज़्यादा फिक्र ये है कि इंशाल्लाह बच्चा पढ़ जाएगा, बेटियों की 2 बेटियां रह रही, इंशाल्लाह उनकी शादी हो जाएगी, तो फिर परेशानी अल्लाह पाक ख़त्म कर देगा सब। तो अभी भी आप ख्वाब बुनते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह जी। आपकी नस्ल आगे जो है बच्चा माशाल्लाह। हाँ जी, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कोशिश तो पूरी लगी हुई है सभी के, अल्लाह ताला। अंग्रेजी घर में खुद ही पढ़ाते होंगे आप? हाँ जी, अंग्रेज़ी मैं बोलता हूँ, पढ़ता हूँ बच्चों को। बच्चे सुनते हैं जब मैं घर जाता हूँ, तो अंकल अंग्रेज़ी में, वो और भी दोस्त आते हैं कि यार आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आप अंग्रेज़ी सुनाएं। तो वो एक ड्रामा होता है, वो ज़्यादातर वो सुनते हैं, इंग्लिश का ड्रामा है वो। हाँ। द राइजिंग ऑफ द मून उस ड्रामे का नाम था। हाँ, सुनाएं तो वो अभी कुछ याद है मुझे, बहुत अरसे के प्लीज़ बाद। प्लीज़ आप सुनाइए। तो वो ड्रामा शुरू होता है कि दिस प्ले इज़ अबाउट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन आयरलैंड। The writer wants to show us that the Persian and the nature vary to the noble passion. The leader of the freedom movement runs away from the jail. The government announces a big reward for the person who arrested him. A sergeant and the 2 policemen are reported at the river. They put up a poster about the man on the burial. After some time, a man comes there. The sergeant stops him and asks him to go away. The man tells him that he is a poor ball singer. यहाँ से यहाँ तक मुझे याद है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो अभी इधर आप कब से हैं इधर इस जगह? इधर तो सर ये पार्किंग काम तो बहुत अरसे से कर रहा हूँ, कम से कम 12-13 साल हो गए मुझे ये काम पर। अच्छा, 12-13 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। तो इससे पहले वो अपने गांव में एक सब्जी की दुकान बनाई थी, उसमें वो, लेकिन वो गुजारा नहीं होता था उससे। सब्जी नहीं बेच सके आप प्रॉपर? खराब होती थी, वो नुकसान आता था। ईमानदारी ज़्यादा करते थे या पानी कम लगाते थे? नहीं ना, पानी भी लगाता, लेकिन काम मैं ईमानदारी के साथ 2-3 रुपये लेके रखता था। लोग तो वो बिकती फिर भी नहीं थी। आपकी भिंडियाँ ना बिकी हैं? हाँ जी। कोई चक्कर नहीं। हाँ जी। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। क्या नहीं ताज़ी है? कुछ भी नहीं, सब वैसे ही गुजरती जा बताएं रही ना है। यार, मुझे सारी बातें बताएं, तफसील से बताएं। चक्कर क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, हालात कैसे हैं, आपको क्या लगता है? हालात तो इस टाइम वाकई बहुत बुरे हैं। मैं बेसिकली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, लेकिन जैसे पेमेंट्स वगैरह के ना होने के बराबर ही है कि पेमेंट्स होती नहीं, काम हो रहे हैं, पेमेंट्स हो नहीं रही। अच्छा, कैसे फिर गुजारा आपका कैसे चल रहा है? गुजारा ये अल्लाह पाक ही चला रहे हैं कि कभी बस जो सेविंग्स है वही ख़त्म कर रहे हैं बस अब।
यहाँ पर एक अमीर आदमी थे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा कि यार खैर है, ये कौन सी बात है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि सेविंग्स पड़ी थी जो इतनी ढेर सारी सेविंग्स आपने रख ली, अब वो ख़त्म हो सेविंग सारी खत्म कर ख़त्म होती जा रही हैं बिल्कुल सेविंग्स। इतनी की बची हैं, बस अब तो बिल्कुल एंड पे ही आ गए हैं, जो हालात आ गए हैं सेविंग भी एंड पे आ गई, सेविंग्स भी एंड पे आ गई। आपका डिप्रेशन फिर बढ़ता जा रहा होगा, एंग्जाइटी डिप्रेशन, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। बिल्कुल ऐसे ही है कि बंदा यही सोच रहा होता है रात को सोते हुए भी इंसान इनकी गोलियां तो नहीं खानी पड़ गई, तो बस सफार का अभी तक हालात वहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हालात, अभी नहीं पहुँचे, अच्छा, अभी नहीं पहुँचे, अभी आज के दिन तक आप अभी नहीं, अभी तक नहीं, अल्लाह ना करे वहाँ तक पहुँच। बस अल्लाह ताला कभी उस मुकाम पे भी ना लेके जाए। आमीन, आमीन। बिल्कुल बहुत हालात बुरे हो गए हैं इस टाइम तो। क्या अपना शॉपिंग खुद करते हैं, क्या फ़र्क पड़ा है चीज़ों में जब ख़रीदारी करते हैं? देखिए एक चीज़ अब जैसे मैं अपनी किसी चीज़ की बात करूँ, एक यूनिट हम ख़रीदते थे 1 लाख में, अब वही यूनिट हमें ख़रीदना पड़ता है 2.5 लाख में, यानी कि कीमत एक प्राइस कम से कम दुगनी नहीं 3 गुना चली गई हैं प्राइसेस। घर की भी चीज़ें कुछ भी आप ले लो, कोई चीज़ ले लो, आपके जेब में 1 लाख होता था, आप कहते थे यार मेरा 1 महीना बहुत सुकून से गुजर गया। अब आपके पास लाख क्या 10 लाख भी हो तो आपके लिए समझ नहीं आती कि पैसे जा कहाँ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही। आप फ्यूल देखें ना, इस्लामाबाद आपने जाना है, फ्यूल आपका 8,000 10,000 का फ्यूल लग जाता है, आपकी जेब में कम से कम लाख रुपया होगा तो आप इस्लामाबाद को निकलेंगे। अब लाख से कम पे निकल नहीं सकते, वो निकल रहे हैं, इंसान के खर्चे वैसे हैं, सारा कुछ वैसा है। फिर अब मतलब ऊँट पे तो जाने से रहा। अब कहाँ पे बिल्कुल वो ऊँट घोड़े तो अब खत्म हो डाची गए। डाची वो बल्कि डाची वाले ने भी 2 लाख मांग लेना है। बिल्कुल, अगर फैंसी डाची है भाई, बग्गी लगवाई है मैंने साथ, फिर क्या करेंगे? क्योंकि मैं अपनी गाड़ी पे ठीक हूँ, बिल्कुल। कम से कम 10 लाख में। बिल्कुल। क्या आप छोटी गाड़ी की बात कर रहे हैं अभी? मैं अभी आप विगो शिगो और बड़ी गाड़ियों की बात ही नहीं कर रहे। मेरे पास माशाल्लाह अभी तो सिविक है, लेकिन इससे पहले जो N1 रखी हुई थी मैंने, वो भी इतना ही है, फ्यूल इतना ही है गाड़ी का फ्यूल इतना ही है। अगर आप वीगो शीगो पे चले जाएं तो वो तो फिर आप आना जाना आपका 20-25 हज़ार रुपया बन जाता है, इससे ज़्यादा चला जाता ज़्यादा ही चला जाता है, नहीं पकड़ी जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो वो तो गरीब बंदा सोच के कहे कि मैं पैदल ही चला जाऊँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि फिर आपको मज़ा नहीं आ रहा लाइफ का? लाइफ अब बिल्कुल ही, जब बच्चे होते थे तब हम कहते थे बड़े कब होंगे, जब बड़े हुए हैं तो अब कहते हैं यार वही दौर अच्छा था, वापस ही चले जाएं उस दौर में। माँ बाप तब समझाते थे, तब समझते नहीं थे, हम कहते हैं नहीं हम बड़े हो जाएंगे, हम कागज़ खुद की कर कश्ती लेंगे। वो बारिश का पानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। ये अच्छी बातें आपने बताई हैं। तो घी शी भी खुद खरीदते हैं या क्या जी करते हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब घी, अब कल मैंने वो क्या कहते हैं भेजे हैं 3 किलो के, उसमें 1957 रुपये का वो एक 3 लीटर वाली कैन आती है कुकिंग ऑयल जो है 1900 रुपये का, 1957 2000 ही हो गया, 2000 43 रुपीज़ लेस। ये कितना था 1 साल पहले या 1.5 साल 2 साल पहले? ये आप तकरीबन आप साल पहले भी चले जाएं तो ये कम से कम था अबाउट कोई 1200-1300 रुपये पे राउंड इसके करीब था। अभी 2000 रुपये चला गया। बिल्कुल। अब बंदा क्या, अब 3 लीटर कितने दिन चलेगा? 1 हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली मेम्बर्स भी तो हैं ना घर के, ये उतना ही चलेगा जितना आपकी टैंकी है। बिल्कुल एक टैंकी इस्लामाबाद के लिए चलती है। बिल्कुल। ये तो 7-8 दिन। तो आटा देख लेना, आटा आपका 150 रुपया केजी, 150 रुपया केजी आपका आटा हो गया, 1500 रुपये का 10 केजी का बैग है। अब कल मैंने 2 बैग लिए हैं, 3000 रुपये के 2 बैग आए हैं, जो मुश्किल से 20-22 दिन चल रहे हैं। काम यानी ये आपकी समझ से बाहर है, मोस्ट प्रोबेबली जो आप फरमा रहे हैं कि समझ से बाहर है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है आपके? ये लबा करम आपने। आप ठीक हैं कि आपके हालात भी इस तरह ही हैं? नहीं, शुक्र अल्लाह ताला का, सबके साथ ही हैं। नहीं ठीक हालात। नहीं, सबके साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शान है। तो क्या करते हैं आप? मेरी मोबाइल शॉप है। ठीक है काम? नहीं, काम नहीं ठीक, वो समझ से बाहर हो गया काम, समझ नहीं आ रहा। पहले था कि 2-4 लाख से आप कर लेते थे, अब जो ना गेम बड़ी चल गई है, लाखों में चली गई है। कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए यूज़ फ़ोन के लिए, छोटे सेटअप के लिए ना। 50 लाख पास होना चाहिए, लाख रुपया पास होना चाहिए, तो फिर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बिजनेस वगैरह ये वो 5-10 लाख वाली तो बात ही नहीं रहेगी। अब जो एक चीज़ 20,000 रुपये की थी वो 60,000 रुपये की हो गई है। तो अब ये भाई हैं, ये फ़र्ज़ करें कि जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, 10,000 रुपये करते हैं, 20 पे करते हैं, 30 पे करते हैं, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया ना फ़ोन ख़रीदना। अब एक चीज़ अब 15,000 रुपये की मिल रही है, कस्टमर हमारे पास आता था, पहले 15,000 रुपये लेके बड़ा खुश हो गया जाता था, अब वो 50,000 रुपये भी लेके आ रहे थे, फ़ोन से मिल ही नहीं रहा।
464 का रेट आज का 58,000 रुपया रेट हो गया। 4 GB 64 GB मोबाइल का रेट 58,000 रुपये। उसमें भाई कैसे खरीदेगा, हम कैसे खरीदेंगे? और ये समझ से सारा कंबाइंड हो गया, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं। आपके पास खरीदार फिर नहीं आता होगा? नहीं, खरीदार आना वही टामाटा वहीं। हाँ, वो खरीदार आते हैं, लेकिन वो जब देखते रेट सुनते हैं ना कि ये सेकंड हैंड चीज़ 40,000 रुपये में नहीं मिल रही, तो वो फिर ज़्यादा चला जाता है। वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, कस्टमर के लिए तो मुश्किल है, लेकिन वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए ये मुश्किल बहुत ज़्यादा बन गई है। ऊपर से लाइट नहीं आ रही, कल से बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए, किराया भर रहे हैं, रेंट देने हैं। तो हर घंटे बाद अब जारी होगी ना? घंटे बाद क्या 10 मिनट बाद लाइट चली जाती है। ना करें। हाँ जी, 10 अच्छा? मिनट बाद। जी जी, अभी आप देखें मेरे काउंटर पे हैं सारे फ़ोन डेड पड़े हुए हैं, चार्ज ही नहीं हो रहे। कैसे चार्ज लेंगे? फ़ोन ही नहीं चार्ज हो सके? फ़ोन नहीं चार्ज हो सके, फ्री बैठे हुए हैं, कोई हाल ही नहीं। अभी मैं गया हूँ, अभी बताया ना चक्की पे गया हूँ आटा लेने के लिए। उसने कहा जी मैंने खुद गए आज? हाँ, खुद गया हूँ लेने गया। उसने कहा जी 6,000 का मन आटा मिलेगा आपको। ये ठीक बात है। 5,000 रुपये मन गंदम ढूंढ के भी नहीं मिल रही। गाँव से मैंने गाँव से भी नहीं मिल रही? पता करवाया मैंने अपने गाँव से, गंदम मुझे नहीं मिली। नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। 5,000 मन की बात कर। हाँ, नहीं मिल। वो कहते हैं 4500 अगर हुकूमत ने रेट निकाल दिया है, वो कहते हैं जिनसे आप लेने जाते हैं। तो 5,000 की नहीं है हमारे पास। मैंने अभी अपने दोस्त को कॉल की है, मैंने कहा जी 5,000 रुपये मन भी तुझे गंदम मिल जाए ना, मन। मैंने कहा मुझे एक मन चाहिए, मुझे वो भेज दे। वो कहता है नहीं मिल रही। मैंने पता किया, मिली ही नहीं। जो चावल है, जो 515 के चावल है, वो 15,000 रुपये मन है। जो सही चावल जो खाने वाला है ना 515 सुपर 1 नंबर, वो 15,000 रुपये मन बिक रहा है। तो आम बंदा कैसे खाएगा? वो 1,000 रुपये में टोटा ही लेके आएगा। टोटा भी नहीं मिलना उसके नसीब में, तो वो भी नहीं है ना। वो कैसे लेगा ना, आप बताएं ना। 600 रुपये किलो घी हो गया, 200 रुपये आटा मैंने फिर बाज़ार से आटा लिया है। वो आधा आटा लेके आधा उसमें चोकर निकला है, रोटी बनाई काली बन रही, खाएं तो पेट दर्द होता है। ये जेन्युइन ये कंप्लेन आई है क्या? कहाँ से खरीदा आपने ये आटा? मार्केट से खरीदा पहली दफ़ा। सरकारी आटा खरीदा? नहीं, सरकारी नहीं खरीदा, मैंने थैला ही खरीदा। उसने कहा पता नहीं 700 रुपये का दिया है, कितने का दिया 10 किलो का। तो मुझे नहीं आई थी, मैं पहली दफ़ा गया था ना लेने के लिए। वो पेट दर्द शुरू कर दी उसने? हाँ, ब्लैक और रोटी भी ब्लैक बनी? काली रोटी बन रही है। तो फिर क्या आटे में से पता नहीं क्या क्या निकाल लिया उन्होंने। पता वो नहीं। चीज़ें भी निकाल ली जो थी भी नहीं उनमें। चोकर अंदर से निकल रहा है। आधा मैंने जब चेक किया ना, वो छान के जब आपने देखा चोकर था उसके अंदर। ओए होए होए। बस ऐसे ही है। मतलब मार्केट में आप ये कह रहे हैं कि मिलावट का भी कोई हिसाब ही नहीं है? जिधर जिसका चल रहा है वो चला रहा है, चाहे वो सही तरीके से चल रहा है चाहे वो गलत तरीके से चल रहा है, वो चला रहा है। जिधर चल कोई मार्केट में चेक एंड बैलेंस नहीं? नहीं, कोई नहीं। कोई चेक करेगा आटे की क्वालिटी क्या है? मैं गया हूँ पहली दफ़ा, मतलब मैं 7200 मेरे पास थे। 3 किलो घी लिया है और किलो सरफ लिया है, 2 किलो सरफ लिया है, 2-4 मसाले लिए हैं और पैसे ख़त्म हो गए। 7200 रुपया लग गया। मैं एक बात करूँ, वैसे ही बोला कि 3-4 चीज़ें नहीं है, पैसे खत्म, पैसे सारे लग गए। महंगाई इतनी हो गई है, समझ से बात बाहर हो गई है कि क्या करें। अच्छा, अभी इतने सारे भाई खड़े हैं, कुछ अभी जो बेचारा पार्किंग वाला खड़ा हुआ था आपके पास, उसकी 1000 रुपये से तनख्वाह है। बात वो क्या करेगा? सारा दिन बातें सुनता रहता है। सारे दिन उसने बातें सुननी है बेचारे ने। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे। किसी टाइम पे यार ये भाई को जाने दो, जाने देता, फिर मैं भी उसे पैसे देता हूँ उस चीज़ के कि नहीं इसे पैसे दो। लेकिन हालात किसी के नहीं ठीक है, हर बंदा ही परेशान। ये मेरे भाई हैं, ये दोस्त भी हैं, मेरे पास भी आके बैठते हैं, चले जाते हैं। लोग 10,000 का खाना खा लेते हैं, पार्किंग पे 10 रुपये देते हुए लड़ पड़ते नहीं, हैं। अभी तो पीछे वाले प्लाजे में पार्किंग का बेचारा, उसने कहा भजन आप गाड़ी इधर लगा लें। उसने कहा जी गाड़ी मैंने इधर ही लगानी, बदमाशी। हम एक गरीब बंदा है, उसे फिर बंदा क्या कहे? गाड़ी वाले ने तो बदतमीजी करनी है फिर उसके साथ। फिर हमने कुछ सुलह सफाई करवाई, हमने कहा भाई जाने दो। पैसे करवाया गया यार, इधर ना लगवाएं। हाँ, क्या आपको क्या मिलेगा? गरीब बंदा है। कौन सी पार्टी कौन सी आपको पसंद है? कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है? पीटीआई आपके नज़दीक बेटर है? इमरान खान। तो क्या मुस्तकबिल फिर क्या देख रहे हैं, आने वाले दिन क्या देख रहे हैं? आप भी कुछ भाई अच्छा फैसला था निकल के गवर्नमेंट से? नहीं, गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने। उसने मुल्क सीधा कर लिया था, चाहे 3 साल उसने स्ट्रगल की है। जैसे भी अभी खान साहब ने जो अपने सूबे डिसॉल्व करवाए, ये अच्छा फैसला था? नहीं, अभी मैंने न्यूज़ नहीं सुनी उसकी। नहीं, अपना वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे ना? हाँ, अब तो चेंज हो गया ना। अब तो चेंज हो गया। वो फैसला ठीक था तरीक़न साहब का, या आप समझते हैं कि नहीं ठीक नहीं था? मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, अगर मैं गलत नहीं था। अच्छा, अगर क्यों आप इस बुनियाद पे कह रहे हैं ये? देखिए, सिस्टम से बाहर निकलना मुनासिब नहीं था? सिस्टम से बाहर निकला मुनासिब नहीं था, सिस्टम में भी तो के अंदर रह के बंदा बेहतर जंग लड़ लेता है। उनकी जाहिर है जंग भी लड़ लेता है, फिर 100 मामला हो जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने की हुकूमत है, उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट बिठाने हैं, सारा कुछ उन्होंने अपना ही करना है, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं? क्या हाल है भाई? अब मैं कल
पे गया हूँ हम फ़ोन अच्छा फ़ोन लेने गए हैं। वो 12 बजे उसके बिल लिया है, उसका रसीद हाँ हाँ करते 12 हैं बजे हमने उसकी रसीद ली है 75,000 स्लिप ली है। ठीक है और ठीक 2 घंटे बाद गए हैं जी, वही फ़ोन 80,000 रुपये का हो गया। कितना है फिर हम छोड़ के आगे से 2 घंटे बाद 2 घंटे यार मजाक कर रहे हैं भाईजान, बस कर दें यार। नहीं वो बंदा मेरे पास बैठा था, हम दोनों गए हैं यकीन वाकई जी। बाकी आप 2 घंटे में इधर है मेरे पास 2 घंटे 12 बजे उसने करवाई है, इनवॉइस ली है 75,000 की। क्या हाल है आपके ये कुल इन्वेस्टमेंट है आपकी हैं ये सारा माल कितने का होगा ये सारा माल 500 रुपये का। ये इमेजिन करें 500 का सारा माल होगा और ये इन्वेस्टमेंट है टोटल इनकी पूरा बिजनेस है ये ले लेते हैं इस थाल में ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। आते रहते हैं हमारे पास, हम इनसे तामुन करते हैं, नहीं पता है डेली आते हैं। क्या नाम है आपका इमरान। इमरान भाई क्या चल रहा है हालात कैसे हैं हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। ये नारियल कहाँ से लेते हैं आप खरीदते हैं ये बड़ी मंडी से तो कितने बेच लेते हैं पूरे दिन में 6-7 कितना पैसे इकट्ठे कर लेते हैं ज़्यादा 1,000-1,200 बनता है। इस दौर में 1,000-1,200 का क्या बनता है? कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको सारा दिन ही पैदल चलते हैं। सारा दिन ही घूमते हैं, सारा दिन पैदल ही घूमता है। तो देखिए ना आप हालत देखें बस ऐसे ही गरीब बंदा फिर क्या करे, कुछ तो कुछ मेरे मानेंगे। एक बात और भी है ये घर जाके क्या क्रिएटिव सोचेंगे और बच्चों को क्या पढ़ा सकेंगे क्या उन्हें गाइड कर सकेंगे गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। कितने बच्चे कितने इमरान भाई 2 वो पढ़ा रहे हैं उन्हें के पढ़ा रहे, छोटे हैं अभी छोटे हैं बच्चे स्कूल गोइंग हो गए स्कूल जा रहे हैं हाँ जी, जा रहे हैं। आप खुद नहीं पढ़ सके थे नहीं, क्यों बस घरेलू हालात ही ऐसे कि नहीं पढ़ सके। अब आप पढ़ा नहीं सके या आप जिद थी कि मैंने पढ़ना नहीं नहीं पढ़ा नहीं सके। आप मेरा ख्याल भाग जाते होते थे स्कूल से टीचरों से डरते थे कि सोटियाँ पड़ जानी सही हैं यही बेच रहा हूँ। आप बचपन से नारियल बेच हाँ जी, कितने साल हो गए आपको ये बेचते हो ये 30-35 साल हो गए। 35 एक मिनट आपस में एक सेकंड मैं आता हूँ दोनों पे आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं तो कितने 35 साल से ये बेच रहे हैं हाँ जी, तो 35 साल में यही पैदल चलना रूटीन हाँ यही पैदल चलना। अमीर नहीं हुए ये गरीब बंदा कैसे अमीर हो सकता है? 35 साल मेहनत की है पाकिस्तान के अंदर गरीब बंदे के नसीब में नहीं है कि वो अमीर हो। पाकिस्तान गरीब के बंदा अंदर तो गरीब ये से नहीं। गरीब होता है, अमीर बंदा अमीर से अमीर होता है। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। क्या बातें हो रही हैं क्या बातें हो रही हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल हैं अल्लाह का शुक्र है। क्या बातें मुझे भी बताएं ना आप रुकें एक मिनट इमरान भाई क्या बातें हो रही हैं अब ये कह रहे हैं जी मैं 24 साल का हूँ। ये 24 साल के हैं तो आप कह रहे अब हैं मैं कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं आप 24 के नहीं हैं मैं ये नहीं कह सकता। अच्छा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं 10 साल का था जब तो आपको काम करना पड़ा साथ पढ़ाई भी की है, पढ़ाई। साथ में नौकरी भी की है। जिंदाबाद माशाल्लाह जिंदाबाद मेरी 44 साल उम्र है। तो कितना पढ़ गए थे आप मैं तकरीबन आरसी कर पढ़ के छोड़ दिया था। 8 तक अच्छा 8 तक पढ़ा क्या हाल है आपके शुक्र अल्लाह का। क्या खुश मिजाज आदमी है क्या नाम है आपका शबीर सैन कहाँ से आप खानेवाल से। तो इधर लाहौर में कैसे बस मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी मिल नहीं रही काम कैसा है जी। कोई नहीं हाल ये मरूंडा शुरूंडा कहाँ से आपने लिया है इधर से। है ना हाँ जी। इधर से लिया तो कितना मिल जाता है कोई नहीं, 1000 रुपये दिहाड़ी बड़ी मुश्किल बन रही ये है। पकड़े अच्छा तो कितने बच्चे कितने हैं 4 अच्छा जी। तो इधर फिर क्या अपना वापस क्या भेजते हैं उधर खाने वाले क्या देते हैं 500-700 रुपये दिहाड़ी है रोज़ का जी। इधर कहाँ सोते हैं शिराकोट बाईपास। काफ़ी दूर है इधर से अपना तो खाना पीना खुद पकाते हैं या क्या बाहर से होटल से 300-400 रुपया तो लग जाता होगा हाँ लग जाता 300-400 रुपये। तो ही 500-600 घर गाल देती हैं। हाँ ये अच्छा आपका क्या नाम है इमरान है मेरा नाम। इमरान भाई आपका हम मिल गया मेरे पास आया इधर आए मेरे पास क्या बातें हो रही हैं ये बातें ये कह रहा था कि मैं तकरीबन 8वीं तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा मैंने तो एक भी नहीं बिल्कुल न पढ़ूँ ठीक है। तो मैं सेंट्री बिजली का काम करता हूँ। ये कहता है मेरी 28,000 सैलरी है। मैंने कहा मैं तकरीबन 60-70-80 हज़ार कमा लेता हूँ। सेंट्री बिजली का काम करता है। ये हमारी बातें चल रही है। अब मैं बताता हूँ आपको सुने अब ज़रा जो मुल्क के हालात जा रहे हैं मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा। नहीं आपकी बात का क्यों माइंड करेंगे जो हुक्मरान आता है चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है जो भी है ठीक है वो पहले अपनी जेबें भरते हैं ठीक है। मुल्कों से कर्जा लेके वो पहले
जो मुल्कों से कर्जा लिया होता है ना, वो अपने लिए लेते हैं, वो आवाम के लिए नहीं लेते। यार ये सारा अच्छा ऐसे ठीक पूरी है, बात तो सुन लेना यार। आवाम के लिए नहीं है। अब प्याज है 220 रुपये में मिल रहा है, पीछे से उन्हें सस्ता मिलता हो, इधर तो महंगा दे रहे हैं ना। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें मुल्क को सोचना चाहिए कि रेट कम होने चाहिए, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। क्यों? आवाम ही मर रहा है ना, अमीर नहीं मरता। ये चीज़ है, दुनिया आवाम एक होएगी तो मुल्क सही चलेगा, आवाम नहीं ना एक होएगी तो मुल्क नहीं चलेगा, डूबेगा मुल्क। ठीक बात कर रहे हैं। हाँ सब डूब गया है, रह क्या गया है? डूब तो गया है, रह क्या गया है? वो कह रहा मेरी 28,000 सैलरी है, 28,000 में क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। सैलरी है ना, तो फिर बंदा गुजारा कर सकता, ऐसे नहीं गुजारा कर सकता। 28,000 वाले बंदे का कम से कम 12, 14, 15,000 का डेफिसिट आ रहा है महीने का। ऐसे ही है। वो साल का कितना बनेगा, कैसे गुजारा करेगा? गुजारा वो करेगा क्या? खुदकुशी करेगा, करेगा क्या? बेचेगा, खुदकुशी करेगा। आपको आ रही है, ठीक है, कम से कम 40,000 रुपये सैलरी है, तो बंदा घर का चूल्हा जब जलेगा 15,000 रुपये का बिल ही आ जाता है, वो बिल जमा कराएगा या खाएगा? मुझे इस चीज़ जवाब दे दें आप। हाँ ये तो बात ठीक है। अब बताएं। ये ठीक है बात आपकी। हम भी इतने कमाते हैं, पता ही नहीं चलता तकरीबन। MNA हो गए, PM हो गए, ये जो से ये बीच के तबके हैं ना, जो से यही खा जाते हैं। MNA हो गए। फॉल्ट कहाँ आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? शराफिया फॉल्ट सबसे बड़ी। हमारे कमिश्नर के पास वो गाड़ी है जो इंडिया में वज़ीर आज़म के पास नहीं है। हमारे DSP SP साहब के पास वो गाड़ी है जो बाहर के मुल्कों में मिनिस्टरों के पास नहीं है, बड़े बड़े जो उनके गवर्नर हैं उनके पास नहीं है। हमारे इधर देखें ना, लीड क्लास जो है खा गई है सबको, मिडिल क्लास को खा गई है, खून निचोड़ दिया सबका उन्होंने। हम वाइट कलर लोग हैं, किसी का क्या हाथ भी नहीं कर सकते, क्या करें, मामलात ही ऐसे हैं। महंगाई इतनी है, शॉप्स के रेंट, घरों के रेंट, अखराजात, ग्रोसरी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें, एकेडमी की फ़ीसें, क्या करें? जो हालात हैं इनमें सरवाइव करना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो अमीर है वो तो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे बाहर, कोई दुबई चला जाएगा, कोई तुर्की चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा। हमने तो इधर ही रहना है, हमारा जीना मरना इधर है। हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम बाहर का मुल्क सेटल हो जाएं। हमने तो पाकिस्तान में रहना है, जैसे भी हालात हम फेस करेंगे। बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमारे बारे में अब सोचा जाए। 75 साल हो गए हैं इसी कश्मकश में, हम इसी आस पे बैठे हैं कि हमारा साल कर्जे नहीं खत्म हुए इनके, वो खुद ही खाए हैं इन्होंने। आप क्या कह रहे थे? मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो हमारी यूथ यंग नस्ल है, जो जवान नौजवान लोग हैं, उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। इंसाफ का जो है ना बहुत मसला है। ये चीज़ें हैं कि जो इंसाफ ही जिस कौम में ना हो वो क्या करेगी तरक्की का। थाने कचहरी इसमें बिल्कुल इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। हमारे नौजवान को कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। वसाइल तो कौमें पैदा कर ही लेती हैं, अगर हिम्मत वाली कौमें हो ना वसाइल पैदा कर लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये अनपढ़ कौम को थोड़ा सा गाइड करने वाला तो कोई हो। हमारे जो ये इनका मामला है ऊपर वाले का भी नहीं है, जो ऊपर जो थोड़े से लोग हैं ना, ये लाखों में सिर्फ ये करोड़ों का ये मसला नहीं है सर। नौजवान हमारा जो है ये शॉर्टकट ढूंढ रहा है, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। जो मेहनत कर रहा है वो अभी भी इस हालात में भी अच्छा खासा कर रहा है। हमने देखा नौजवान 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, 2-2 कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? आप ठीक, शुक्र। आप मुस्कुरा रहे हैं बड़े आराम से बैठे हुए। देख रहे हैं तमाशा, क्या कर रहे हैं ये? तमाशा देख रहे हैं। मैं मोबाइल लेने आया हूँ, उन्होंने कहा जैसे कितने के लेने चाहिए, मैं कहा 10-15, उन्होंने कहा बाहर चले जाओ। ऐसे ना करें। कब? अभी अभी ये मेरा मोबाइल बंद है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये मोबाइल बंद हो गया होगा? तो बैटरी ख़राब है, वो मैकेनिक हो गया, मेरा टाइम ही नहीं है। था 80,000 का हो गया, ये 50,000 का था, 80,000 हो गया। अच्छा, तो वो कहते हैं जी जाएँ आप 28,000 से, जो हल्के से हल्का है ना वो 28,000 का है, 30,000 है जेब में। ये कितने का बिकेगा भाई? अंदाज़ा है जी कोई इसका? 4-5 हज़ार का बिक जाएगा खान और साहब। नया कितने का आएगा? नया तो इस वक्त अगर आप 3 यानी इस मेमोरी में लेना चाहें तो 30,000 रुपये इनके पास होना चाहिए। 30,000 वो बाहर आ गए हैं। हाँ, इसीलिए तो बाहर आ जाएंगे, फिर ऐसे ही है।
मेरा भी मोबाइलों का काम है, हम खुद अपसेट हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट मोबाइल लेते फिर रहे हैं, यही है अपने बच्चों को खिलाएं, तो क्यों 80,000 रुपया लगाएं? हमारी इन्वेस्टमेंट का मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी थी। गैस वही सुबह के रखे हुए हैं। उधर गए थे, वो खान साहब ने वो धरना निकाला था, उधर 3 घंटे उधर फंसे रहे हैं, वो 1000 रुपये की गैस सड़ गई, आप फिर रहे हैं। बिरयानी नहीं मिली वहाँ से खाने को। हमको कैसे, हम तो रखे, हम तो ट्रैफिक में फंसे हुए, सवारी लेके रिक्शे वाले भाई हैं, वो तो बेचारे सवारियों के लिए ऐसे ही 1000 रुपये वैसे पूछ रहे हैं कि कोई तो वो 500 रुपया पकड़ा है, वो भी गैस 1000 आप रुपये कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी। क्या उमर भाई कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हालात भाई बने, की बातें सुने यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये हालात बने कैसे हैं, ये इतनी गुर्बत कैसे आई है। हमें देखना पड़ेगा ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जी बड़ा किरदार रहा है जी, मुदाखलत पे मुदाखलत। कोई भी आप इंडिया को देख लें, उनकी सारी हिस्ट्री में ना उनके आइन में, उनके जो पॉलिटिकल मामलात में उन्होंने कोई भी मुदाखलत नहीं की है। पाकिस्तान में आ रहा है, कभी अब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो ये लेगेसी जो चलती आ रही है ना, ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में उसका बड़ा ज़्यादा ना मार्शल्लाओं की सरजमीन बन गई। आप ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा अच्छा, ये सियासतदान लेके आते हैं ना फौज को, जब कोई भी आता है, ये एक सियासतदान, अब एक की बारी और दूसरा पहुंच जाते जी मुझे टाइम दे दो, वो आ जाते हैं, वो ऐसे थोड़ी आती है। ये सियासतदान सही हो कभी नहीं आते। आपका हमारे कितना- बिल्कुल हमारा समय भी एम नहीं आती है, सिर्फ सियासतदान जो चला जाता है। 1500 निकाल जाते हैं दिन का, आप अंदाजन आज तो आप 500 पे खड़े हैं। जी जी 1500 शुक्र, 1500 रुपया खर्चा है घर का डेली। बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। तो उन्हें पढ़ाया भी है आपने? और पढ़ रहे हैं जी बच्चे, बच्चों की खातिर तो रोल रहे हैं, धक्के खा रहे, किराए पे मकान है। खुद आप नहीं पढ़े थे या क्या हुआ था? बस कैसे पढ़ते, बस गुर्बत के। या अब्बा कहते थे, आप मानते नहीं थे? नहीं नहीं, वो तो कहते, वो तो काम पे मुझे भेजते, मैं खुद प्राइमरी तक पढ़े हूँ। अब्बा कहते थे नहीं काम करें? काम करें, सहेली नहीं थी उनके पास? वो सहेली नहीं थे, कैसे करते हो? अब्बा क्या करते थे अपना, क्या उनका वो इनकम का सोर्स क्या था उन दिनों? ये जूतियों का काम करते थे। अच्छा 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 जी। तो वो आपको कोशिश करते रहे कि आप काम पे निकल जाएं? काम पे वो डंगरों पे बस पट्ठे छट्ठे बस देहात में चले जाते, वो करके आते, फिर मैं स्कूल चला जाता, वो भी छुप छुप के चोरी पढ़ते रहे आप? चोरी पढ़ते रहे। अब्बा को पता तो चलता था तो नाराज नहीं होते थे? नहीं, नाराज नहीं होते, अपना काम करें, पट्ठों के करके आप जाएं, आप पढ़ लें, पढ़ लें जितना पढ़ ना सकते, फिर क्या मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं जब पैसे नहीं हैं। अब बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, अब मैं 3 महीने मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए। 3 महीने से लगा था ना किताबों के पैसे ना बैग के पैसे, क्या करते? ना करें, ये हालात बने हुए हैं। ये ना हालात, आपके पास बैग है ना किताबें? मैं 2 बड़ी बेटी हैं, एक बेटा 7 साल का है। तो वो जब घर जाता, बेटी को देख के वो कहते हमने पढ़ना है, फिर वो अभी मैं स्कूल वालों की मेहरबानी, उन्होंने मुझे 1000 रुपये करके फ़ीस ली मुझसे, किताबों के पैसे अभी भी उनके पैसे रहते हैं। कितना महीने का बच्चों पे सरमाया लगता है फ़ीस की मद में, किताबों की मद में, जो आपको चाहिए होता है हर सूरत, सिर्फ तालीम का जो बच्चों को आप बता रहे हैं? बच्चों को कम से कम 10,000 रुपये तो ज़रूरी है। अब किराए का मकान है, बच्चों की फ़ीस है। सुबह से मैं निकलता हूँ 6 बजे का, 12-1 बजे रात को घर जाता हूँ। सारा दिन फिर के वो सवारी जैसे कहते हैं, वो कहते भैया हमारे भी हालात ऐसे, हम क्या करें। सवारी किराया भी पूरा नहीं देती, चुप करके चले जाते हैं। महंगाई इतनी, हर चीज़ जो 5 रुपए का जो पुर्जा मिलता था वो 20 रुपए का। दुकानदारों ने कुछ खुद ही बढ़ा दिया रेट, कोई बड़े न बड़े कहते जी इतना, और एक के पास 230 की गैस में रही है, 240 ही दे रहे, कोई 220 दे रहा है, कोई रेट पूछने वाले कोई नहीं है। जहाँ हालात ये ऐसे हो गए, पूछने वाले ये आपस में लड़ रहे हैं, बाकी वाले जो फ़ायदा उठा रहे हैं। गैस तो एक जगह से आती है ना, और पेट्रोल है वो कोई 1 रुपये नहीं महंगा बेच सकता, क्योंकि जो अमीर लोगों ने डलवाना होता है। जो गैस है ये गरीब आदमी जो भी आता है, घरेलू आता है, जो जैसे मर्जी कोई दाल लगा लेता है, पूछते नहीं। मैंने एक दफ़ा गैस वाले को यार दूसरों को इतनी गैस दे रहे, तू क्यों महंगे दे रहे हैं? कहते आपने क्या करना है? मैंने 15 पे कॉल की, उन्होंने जी हमारा काम नहीं है। उन्होंने जी आप वो जो फूड से उनको कॉल करें, उनको कॉल की। अच्छा जी, उन्होंने घंटे बाद फ़ोन उठाया, हम आप एड्रेस लिखा दें, हम पूछ लेंगे। वो पठान से मैं पूछा अभी क्यों? उन्होंने क्या चाचा हम 10,000 रुपये महीना देते हैं,
आप जो मर्जी कर रहे हैं, जिसको मर्जी कॉल कर लें, ये तो हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के हालात देख लें ज़रा एक नज़र। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफाकत है। शिफाकत भाई क्या करते हैं? मैं ये मछली भी बेचता हूँ, बड़े गोश्त का काम भी है। अच्छा जी। फिर तो अमीर आदमी आप। नहीं, मेरा आदमी क्या, बड़े गोश्त का काम है भाई। एक काम से गुजारा नहीं हो रहा, अब क्या करें, दो काम करने पड़े। मछली भी लगा ली, बड़ा गोश्त भी लगा लिया। हाँ जी, नहीं अखराजात पूरे हो रहे। किस तरह बड़ा गोश्त किस तरह दे रहे हैं? बड़ा जो गोश्त 700 रुपये किलो बेचने हैं। तो ये ठीक मिल जाता है आपको? ये भी पीछे से बहुत महंगाई हुई है, जो से ना मार्जिन हमारा बहुत कम है। तो 400 रुपये किलो होता था। हाँ जी, तो अब गवर्नमेंट ने 700 रुपये, गवर्नमेंट 700 पे चले गए। निकाली है, 700 ही बेच लोगों की रहे हैं। जेबों से आप पैसे निकालते जा रहे हैं। गाहक है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, कोई आ नहीं रहा, क्या करें। फिर क्या बनेगा? मछली किस तरह? मछली 400 रुपये किलो। तो फिर भी आपका गुजारा क्यों नहीं हो रहा? पीछे से ही बहुत रेट फास्ट हुए हैं। आप भी तो मछली कौन सा फ्री दे रहे हैं? नहीं, 100 रुपये पीछे 10 रुपये कमीशन डालते हैं, हमारी तो प्रॉफिट वही ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब मज़ा नहीं आ रहा ना, अखराजात ही बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। क्या बनेगा फिर? महंगाई इतनी हो गई है कि परेशान हुए हैं। कितना महीने का आप कमा लेते हैं अंदाजन रफली? 2-4 लाख कमा लेते हैं? नहीं, 2-4 लाख कमा रहे हो तो मैं इधर बैठे हो। नहीं 2-4 लाख? नहीं, 2-4 लाख किधर से? बड़े गोश्त का काम है यार। आप ख्वाबों में ही कमा सकते हैं, बस कारोबार में नहीं कमा सकते। ख्वाबों में भी आप पैसे गिनते रहते हैं? हाँ जी। फिर क्या बनेगा भाई? अब अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। बच्चों को बड़ा गोश्त खिलाते हैं, फिश खिलाते हैं, घर का काम है, खिला रहे होंगे। नहीं खिला सकते, उनको भी नहीं खिलाते? नहीं खिला सकते। बेचते भी नहीं है, खुद भी नहीं खाते? बेचते हैं, लेकिन इतना नहीं कि हम बच्चों को ये खिला सके, अफोर्ड कर सके। अखराजात नहीं पूरे हो रहे, क्या करें। फिर अब अल्लाह ही है। क्या आपका क्या सारा दिन खुद क्या खाते हैं? नाश्ता क्या किया आपने आज? अच्छा, क्या सुबह नान चने खाए हैं। नान चने इतनी महंगी प्रोडक्ट है। नहीं, 35 का नान है। 35 का नान है। 35 के नान कितने का है? 35 का 35 का नान है। 25 का है। 25 का ना? 25 रुपये का। 35 की धमकियाँ मिल रही हैं। हाँ जी, 25 का नान है। हाँ जी। आप नान खाते हैं भाई, 25 का नान, 2 नान भी खाएं 50 रुपये नान के। 100 के चने, 150 के चने, 100 के चने, 50 के चने, 50 रुपये के चने। इतना अमीर नाश्ता कर रहे हैं यार, और क्या चाहिए आपको? ना ये अमीर नाश्ता है। 25 का नान लेके आप अफोर्ड कर रहे हैं। ये अमीर नाश्ता नहीं है, ये गरीब बंदा 25 का नान तो अफोर्ड ही नहीं कर रहा। वो तो घर में चपाती चपूती बनवा लेता है। नहीं, अब घर में चपाती चपूती भी नहीं बनेगी, गैस तो आ नहीं रही, चपाती किधर से बनाएगा। सिलेंडर आपने रखा होगा। आटे को भी आग लगी है। आटा देखो ना, 160 रुपये किलो चक्कियों में बिक रहा है। अकेले। अच्छा, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि काम खराब है? काम अब अल्लाह ही वारिस है बस इस मुल्क का, क्योंकि हुक्मरान हमारे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो बच्चों को क्या खिलाते हैं? बच्चे के क्या खाते पीते हैं? घर में क्या पकता है ज़्यादा? गैस ही नहीं आ रही तो पकना क्या है? कहाँ से फिर बंदोबस्त करते हैं? वो भी सिलेंडर पे जो हल्की फुल्की चीज़ है वो पका लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। तो पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी, पढ़ा रहा हूँ। खुद नहीं पढ़ सके थे? खुद भी पढ़ा हूँ, थोड़ा मछलियाँ पकड़ने जाते थे आप? पढ़ते नहीं थे? पढ़े भी हैं, थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन क्या हुआ था उन दिनों? उन दिनों क्या वाक़यात थे, मुझे समझाएं। अब्बा चाहते थे आपको पढ़ाना? हाँ, वालिदैन तो चाहते हैं कि हमारी औलाद पढ़े। फिर बस हमारे में तो कुछ कमजोरियां थी, नहीं पढ़ सके। अब्बा ने कभी डांटा था इस वजह से? बहुत डांटा है। कभी बुझा लिया हो गया, यार इधर आना जरा? मैं कहता हूँ कि छोड़ मारते थे? तो बहुत। आप कहाँ चले जाते थे? क्रिकेट खेलने निकल जाते थे? भाग जाते थे। क्या करते थे? शुगल क्या थे? सुबह भागते थे, रात को आ जाते, शाम को। और अब्बा इंतजार करते रहते थे? ऐसे ही है। और आते ही आपका स्वागत करते थे? मैं कहता हूँ आते ही वो पट्टी पकड़ लेते थे। पट्टी? और चित्रोल शुरू। वही जो चूल्हे में दी होती थी वही? हाँ जी। चो भी कहते हैं उसे कुछ लोग। हाँ जी। वो उससे फूकनी फाकनी नहीं मारी कभी? पिटाई शुरू मारी, फिर फूकनी नहीं कभी मारी? लेकिन ज़्यादा इंजर्ड ना हो जाए, लोहा नहीं मारना। हमारा अब ये देने का अपनी औलाद को पढ़ाना है। अब्बा की मार आप खाते रहे, पढ़े नहीं आप? नहीं। तय कर लिया था? कोई भी नहीं पढ़ा उन दोस्तों में? पढ़े हैं, बहुत दोस्त पढ़े भी हैं। नहीं, वो ग्रुप जो जिसके साथ भागा करते थे? नहीं, उनमें से पढ़े भी हैं काफ़ी लोग। कुछ पढ़ भी गए? पढ़ भी गए हैं। वो दिन याद आते हैं? अच्छी जॉबों पे लग गए हैं, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया माँ का कमा रहे हैं। कभी बच्चों की कोई फरमाइश पूरी ना आप कर सके हों? कभी हुआ है? कोशिश तो होती है कि बच्चों की फरमाइश। कभी हुआ हो कि नहीं यार मैं ये नहीं हो सकेगा? हाँ, कई बार ऐसे होता है, नहीं जेब में पैसे होते हैं तो मजबूरन कहना पड़ता है उन्हें कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तंगी का दौर कब से आप देख रहे हैं? ये जब से ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, क्या समझे, अब इमरान खान साहब जब थे 150 रुपये
लीटर पेट्रोल था, अब 215 रुपये। उस टाइम आटा भी जो सा 65-70 रुपये किलो था, अब आटा 160 रुपये किलो है। आटा बहुत महंगा होगा, तो गरीब आदमी क्या करे? गंदम मिल नहीं रही लोगों को। वज़ीर आला नोटिस लिया हुआ है, बड़ा फड्डा बना हुआ है इस चीज़ पे, बड़ा रौला बना हुआ है। आने वाले दिनों में बहुत सारे प्रोग्राम हम आटे पे करने जा रहे हैं, सही। लेकिन ये रौला पड़ा हुआ है। अच्छा खासा, ये ठीक कह रहे हैं आप। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसे ना आटा मिल रहा है, ना घी मिल रहा है, किधर जाएगा गरीब आदमी? गरीब आदमी तो मर गया ना। आपकी ज़िंदगी में तंगी ये आप कह रहे हैं कि तकरीबन साल 2 से शुरू हुई? जी, ये दो साल से जो सा ना बहुत मुश्किलात आ रही है। आपकी पसंदीदा गवर्नमेंट कौन सी थी? कौन सा पॉलिटिशियन आपको पसंद है? मुझे जो सबसे पसंद था ना वो ज़िया-उल हक का दौर था। उस दौर में तो आप बहुत छोटे से होंगे। नहीं, अच्छी भली तो सब। कितनी एज हो गई आपकी? उम्र कितनी? मेरी 48। कुछ भी नहीं है अभी, 48 तो नॉर्मल सी एज है। हाँ जी, 48 मेरी एज हो गई। ज़्यादा दौर में तो आप छोटे थे ना इतने? हाँ जी, तकरीबन मेरी 13-14 साल उम्र। हाँ, तो बस नॉर्मल थे उस वक्त। आपकी जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी उस वक्त तो पढ़ते थे ना। आपकी वो अय्याशी का दौर था। हाँ जी, याशी का दौर था। आप पढ़ते भी नहीं थे और अय्याशी भी करते थे। याशी भी करते है ना? ऐसे ही। मतलब कहने का मतलब खेलते कूदते थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ज़िया का दौर हमें सबसे अच्छा लगा है। और कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं आपको? नहीं, कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं। कोई भी नहीं पसंद आया? हाँ। क्या वजह? जो भी आता है अपना सोचता है, बस आवाम का नहीं सोचना। आवाम का नहीं सोचता। आपका कोई नहीं सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। अभी कोई भी नहीं सोच रहा? ना। नून लीग आपका नहीं सोच रही? ना, बिल्कुल। पीटीआई आपका नहीं सोच रही? कोई भी नहीं सोच रहा। पीपल्स पार्टी आपका नहीं सोच रही? कोई भी नहीं सोच रहा। यूआईफे आपका नहीं सोच रही? कोई भी नहीं? सब एमक्यूएम, सब बीएनपी, सब अपना पेट भर रहे हैं। बैप, सब अपना पेट भर। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। क्या कह रहे हैं यार आप? सही कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे। कोई भी नहीं आपका सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। ये क्या बात आपने बता दी? नई बात ही बता दी आप। बस देख लो, आपके सामने ही है। आप भी आखिर पूरी दुनिया पे घूमते हैं, अगर आप भी ये मालूमात रखते हैं। अच्छा, तो अभी आपको लगता है, उम्मीद है चीज़ें ठीक होंगी या दिल छोड़ गए आप? बहुत मुश्किल है, जो मुल्क के हालात हो गए हैं ना, बहुत मुश्किल हो गया है। अब अल्लाह ही है इस मुल्क पे रहम कर दे। आपको समझ आना बंद हो गई चीज़ों की? समझ आना बंद हो गई। ऐसे खरीदने जाते हैं तो घी आप पूरा कनस्तर लेके घर जाते हैं? नहीं जी, पूरा आधा किलो का पैकेट टब ले लेते हैं? क्या करते हैं? किलो आधा किलो का पैकेट लेके जाते हैं। नहीं आ रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। कनस्तर वाला किधर से दौर आ गया? ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कम से कम आधा किलो अफोर्ड कर रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब साथ हैं, कैमरामैन साथ हैं, टीम हमारी साथ है। ये आपको बताएंगे कि एक पाव वाले लोग हैं, ऐसे ही खुला घी लेने वाले लोग हैं, आधी स्टाकी वाले। अब मैं 5 किलो घी लेके जाता था, अब मैं किलो आधा किलो लेके जा रहा हूँ। बिल हैं, बिल इतने आ गए, बिलों ने परेशान कर दिया। ये भी प्रॉब्लम है? ये भी प्रॉब्लम है, जाहिर है। बनेगा क्या आपका यार? ये आप तो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इस पाकिस्तान में जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कह रहे हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं। हालांकि आपका तो फिर भी कारोबार है ना। सही, ये रेंट पे बैठे हुए हैं। चलें, जो भी है, पूरा आप पारू बेच देते हैं दिन में? नहीं, किधर महंगाई इतनी है। मछली ज़्यादा बिक रही है कि आपका बड़ा गोश्त ज़्यादा बिक रहा है? इस टाइम जो सा ना मछली थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट हुई है। मछली फास्ट है क्योंकि मुर्गी भी जो सी ना, आप मछली पे जुआ लगा दें, सारा पेट मछली पे लगा दें। सही, ज़्यादा है, जो चीज़ बिकेगी वही लेके आएंगे ना। बात तो ठीक है। बड़ा गोश्त जो सा मुर्गी ने इतना काम ख़राब कर दिया है। 572 रुपये किलो चिकन। लोग कहते हैं बीफ ही खा लें। हाँ जी, वो कहते हैं या मछली खा लो या बीफ खा लो। मुर्गी महंगी होना भी फैक्टर है ना? अब इन्होंने पीछे से सारे निज़ाम ही पुठे सीधे कर दिए हैं। नाम पुठा सीधा हो गया। अपना ख्याल रखें आप। ठीक, खुश रहें, आपकी बच्चों को पढ़ाएं, ठीक, कोशिश करें, ठीक, दुआ भी करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ख्वाबों में पैसे गिनने बंद करें। ठीक, अल्लाह रियल में जो गिने हैं वो निकालें, जहाँ छुपाए हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? बात यह है कि ना कारोबार है, ना कारोबार है, ना कोई ज़िंदगी है, हर बंदा अपने आप से परेशान है। आपको क्या परेशानी हो गई? अमीर आदमी है, देखें, बारिश शख्सियत है, परेशानी तो नूरानी चेहरा है आपका। परेशानी तो यह है कि ऐसी महंगाई शुरू है जैसा जंग लड़ गया, जैसा पाकिस्तान लड़ गया, जंग लड़ गया। जंग के दिन वाला माहौल बना हुआ है, जंग के माहौल बना, जंगी महंगाई, जंगी महंगाई। लाइन ही नोट करें यार प्रोड्यूसर साहब, बड़ी प्यारी लाइन है। अगर जंग के दौरान में ऐसा कभी नहीं मैंने देखा, मगफरत करे, अल्लाह माफ करे। वक्त में नहीं देखा। उस वक्त में मैं इतनी अफरा तफरी नहीं थी, इतनी नहीं थी।
ये जंग के दौरान से भी ज़्यादा ख़तरे वाले हालात शुरू है। हम लोग तो ये खुश हो रहा था कि चलो ये हुकूमत आएगा, कोई चीज़ ही सस्ती हो जाएगी, तो इसका वजह सस्ती का वजह वहाँ तक। क्या क्या आपको महंगा मिल रहा है, बस भाईजान तफसील बताएं मुझे। वो आटा तो मिल नहीं रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा, लेनों में करा रहे हो, उसके बावजूद जब लंबर आते कहते ख़त्म हो गया, जाओ आटा नहीं मिल रहा। हाँ जाओ घर चले जाओ। ओके हो गया। कल बच्चों ने रोटी नहीं खाई, कल काम। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बड़ी मुश्किल से किसी से उधार लेके समझो खा लिया। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आटा किसी से पकड़ लिया कि कल दे देंगे। आपको कल उधार आटा लेना पड़ा? आटा उधार लेना पड़ा, मिल ही नहीं रहा था। हजरत साहब। हाँ जी जी बिल्कुल। कितना लिया आपने? फिर मैंने अंदाजा 2 किलो लिया, जो बर्तन से लिया थोड़ा सा कि दिन एक डंक टपाओ। तो यही है कि आटा नहीं मिल रहे हैं, घी महंगा हो गया, दुनिया का हर चीज़ लेने जाओ तो आग लगी हुई, समझ में नहीं आते। कारो अभी 7,500 रुपये का 50 किलो वाला होटल के लिए तोड़ा लिया पैन का है। तो पराठा जब बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे? सिर्फ 1 मिनट है। अच्छा, तो ये हालत शुरू हो गया कि हर बंदा खुदकुशी के लिए तैयार है। अल्लाह माफ़ करे। परेशानी। इसका मतलब है कि आपको खुद अगर उधार आटा मांगना पड़ रहा है तो आप तो अमीर आदमी है, तो बाकियों का क्या बना होगा? बिल्कुल भाई, आपको तो 10 लोग जानते हैं वो आटा देने आ गए होंगे कि हजरत साहब हम हैं ना, बस। तो वो जिनका कोई नहीं है भाई, लड़कों को लेने में खड़ा किया कि चलो 10 किलो वाला तो तोड़ा मिल रहे हैं, वो 20 किलो वाले भी ख़त्म कर दिया। अगर इनकी बस में नहीं है तो हम लोगों को तो कोई बस समझाए कि क्या करें हम लोगों के साथ। आवाम तो परेशान है। ये क्या बनेगा फिर जो बातें आप बता रहे हैं? ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं। बचा नहीं लेंगे? बिल्कुल बच नहीं जाएगा भाई, मुश्किल ही है। ये हालात हो शुरू है कि हर बंदा परेशान है, किसी से भी पूछो महंगाई लोग लेके बैठ गया जैसा जंग के दौरान है। मैं तो कहता हूँ जंग के दौरान में भी ऐसा ना हुआ, कतर के अंदर नहीं हुआ। अब इतनी परेशानी शुरू है। हम दूध का क्या हाल है? दूध 160 रुपये लीटर, 150 से तो है कम। कितना खालिस है? नहीं, खालिस तो कभी देते ही नहीं कोई। खालिस दूध तो आपने वो भाई मैंने देखा ही नहीं इधर। अब तो बचपन में ही आपने पिया होगा खालिस दूध। बस वो बचपन की दौर कुछ और था, जहाँ तो मिल भी नहीं रहे हैं। मिलेगा तो पता नहीं वो भी कितने का देगा। वो तो दूध वाला कहते हैं नहीं भाई इसके अंदर जरा से भी पानी नहीं है, जरा नहीं है। हाँ, वो फिर भी 100 जरा नहीं है, पूरा टब डाला हुआ है। जरा सब की नहीं बात कर रहे। 150 रुपए से लीटर ही कोई कम नहीं, 160 150 ये हाल शुरू है। तो ये आप इन चीज़ों को लेके यही सोचते जा रहे थे अभी? मैं हफ्ते सोचो में मैं देखा आपको रोका। मैं बिल्कुल ऐसी सोच में जा रहा था कि क्या बनेगा इस मुल्क का, इस पाकिस्तान का क्या बनेगा। कहते आटा है ही नहीं, तो मेरे अक्ल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जाता कहाँ है? ना गंदम का कमी है, ना फल का कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है, ना गन्ने का कमी है कि चीनी कहाँ जा रहे हैं, ना गन्नक का कमी है कि गंदम कहाँ जा रहे हैं, ये आटा कहाँ जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आते। क्योंकि पाकिस्तान तो हमें मालूम है, मैं तो बाहर गया नहीं, मगर कराची से लेकर गिलगित तक हमें मालूम है कि पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है। तो ये आप तो पूरा पाकिस्तान फिरे हुए हैं? बिल्कुल पूरा पाकिस्तान पे। तो ये चीज़ें कहाँ जाती हैं? ये अल्लाह को पता होगा। शॉर्टेज कैसे आ जाती है? भाईजान ये तो इस हुकूमत को पता होगा ना, ये मुल्क के ऊपर हुक्मरानी है इनकी, इनको पता है। वजीर इनका, बादशाह इनका, वजीर आजम इनका, तो इनको पता होगा ना। नहीं तो आप मुतमईन है गवर्नमेंटों से? क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ गवर्नमेंट चल रही हैं। मुख्तलिफ गवर्नमेंट चलते हैं, हर विभाग में और है, पंजाब में और है। हर बंदा अपना मर्जी करी जा रहे। कौन किसी गरीब आवाम का सोच रहे कि यार ये हमारा आवाम है, इन्हीं के ऊपर हम हुक्मरानी कर रहे। अगर आवाम है तो सब कुछ है, आवाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये अगर सोच है कि हमारे आवाम है, हमारी पाकिस्तान है, तो फिर तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी।